जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं ज्योतिष आचार्य प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि सावन में इस बार का जो सोम प्रदोष व्रत पड़ रहा है क्या खास हमको करना है, क्योंकि इस बार 28 अगस्त 2023 को यानी कि सावन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 28 अगस्त 2023 को शाम को 6:22 से शुरू हो जाएगी और 29 अगस्त को दोपहर 2:45 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में शिव पूजा का जो समय है वो शाम को 6:50 से लेकर के रात को 9:02 तक का है। तो पूरे 2.25 घंटे की अवधि है। तो इस बार का सावन में प्रदोष का व्रत, इसका महत्व और क्या खास आपको करना है ये बताने आई हूँ मैं आप सबको। सावन में प्रदोष व्रत रखने वालों पर शिव जी की अति विशेष कृपा रहती है। व्रती को प्रदोष व्रत के प्रभाव से वैवाहिक सुख, संतान सुख, धन प्राप्ति और शत्रु ग्रह बाधा से मुक्ति भी मिलती है। इस व्रत में शिव जी की पूजा करना खास तौर से प्रदोष काल में बहुत ही उत्तम माना जाता है। प्रदोष काल यानी कि सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले शुरू हो जाता है और 45 मिनट बाद तक मान्य रहता है। तो धार्मिक मान्यता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं, ऐसा कहा जाता है। सोमवार को आने वाले प्रदोष को हम सोम प्रदोष व्रत कहते हैं और अगर ऐसे में भगवान भोलेनाथ को सच्चे मन से केवल 1 लोटा जल भी चढ़ा दिया जाए ना, तो ये भी बहुत पर्याप्त होता है। इस दिन किए गए सभी कार्यों का अनंत गुना फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन शिव जी को बेलपत्र के साथ अभिषेक जरूर करना चाहिए, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति की हर प्रकार की इच्छा पूर्ण होती है। अगर संभव हो तो सोमवार का व्रत भी जरूर रखना चाहिए और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो कुछ नहीं तो किसी ना किसी गरीब को दान जरूर करिए। किसी भिखारी को दान दे सकते हैं, किसी असहाय व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपको सोम प्रदोष व्रत का पुण्य जरूर मिलता है। अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए आपको सोम प्रदोष व्रत की पूजा जरूर करनी चाहिए। अपनी धन संपत्ति में वृद्धि के लिए और अपनी घर की तिजोरियों को हमेशा भरा रखने के लिए आज सोम प्रदोष के दिन 1.25 किलो साबुत चावल और मिश्री लें और उनमें से 1 मुट्ठी चावल और मिश्री शिव मंदिर में जाकर के शाम के समय, प्रदोष के समय शिव जी के पास जाकर के चढ़ा दीजिए। अब ऐसे में 1 मुट्ठी चावल और 1 मुट्ठी चीनी या 1 मुट्ठी मिश्री, जो भी आप दोनों में से ले सकते हैं, ये लेकर 1.25 किलो दोनों चीज़ें लेनी है। 1.25 किलो दोनों चीज़ लीजिए और दोनों चीज़ लेने के बाद में 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए और 1 मुट्ठी मिश्री लेकर के आप शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। फिर इसके बाद में 2 दीपक जलाने हैं आपको। एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और एक घी का दीपक जलाना है। सरसों के तेल का जो दीपक आप भोलेनाथ के समक्ष जला कर रखेंगे, उसकी बाती आपने पश्चिम दिशा की तरफ करनी है और जो घी का दीपक आप जलाएंगे उसकी बाती को आपने पूर्व दिशा की तरफ करके जलाना है। तो ऐसे ये 2 दीपक जला करके भोलेनाथ के समक्ष रख दीजिए और बाकी जो बचे हुए चावल और मिश्री है वो किसी ज़रूरतमंद को बांट दीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। अगर व्रत नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम इस उपाय को करिए जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ। इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि आपको लाभ जरूर होगा। अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कम से कम मेरे द्वारा बताए हुए दान को जरूर करिए। बहुत छोटा सा दान है, 1.25 किलो चावल और 1.25 किलो मिश्री। बस इस बार का किया हुआ एक बार का ये दान, किसी भी प्रकार की अगर समस्याएं आ रही हैं तो आप देखेंगे कि वो समस्याएं आपकी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी।
बहुत छोटा सा उपाय है, बहुत ही खास उपाय है, लेकिन दीपक जलाते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि दीपक की बत्ती, सरसों के तेल वाला जो दीपक होगा उसकी बत्ती का मुख आपने पश्चिम दिशा की तरफ करना है, और जो घी का दीपक होगा उसका मुख आपने पूरब दिशा की तरफ करना है। जलाने के बाद में आप वहां बैठकर महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं तो शिव जी के पंचाक्षरी मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। तो बहुत छोटी सी खास जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर आई थी कि सोम प्रदोष पे ये जरूर करिएगा, करेंगे तो लाभ भी जरूर मिलेगा। जय माता दी।